ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री कृष्ण अवतार की कथा वज्र की लीलाओं का प्रसंग। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर आपने श्री रघुनाथ जी के उत्तम चरित्र का अच्छी तरह वर्णन किया है। देवेश्वर आपके प्रसाद से इस उत्तम कथा को श्रवण करके मैं धन्य हो गई। अब मुझे भगवान वासुदेव के मान सहितों को सुनने की इच्छा हो रही है। कृपया कहिए। श्री महादेव जी बोले, देवी सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण लीलाएं मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाली है। मैं उनका वर्णन करता हूँ। सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए जो देव मीन के पुत्र और सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरा में उग्रसेन की पुत्री देवकी से विधि पूर्वक विवाह किया, जो देवकन्याओं के समान सुंदरी थे। उग्रसेन के एक कंस नामक पुत्र था, जो बलवान और शूरवीर था। जब बलु और बल रथ पर बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस ने वह सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगा। इसी समय गंभीर स्वर में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, कंस, इस देवकी का 8वां बालक आपके प्राण लेगा। यह सुनकर कंस अपनी बहन को मार डालने के लिए तैयार हो गया। उसे क्रोध में भरा देख बुद्धिमान वासुदेव जी ने कहा, राजन, ये आपकी बहन है। आपको धर्म पर इसका वध नहीं करना चाहिए। इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो उन्हीं को मार डालना अच्छा ऐसा ही हो। यह कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने सुंदर महल में रोक लिया और उनके लिए सब प्रकार के सुख भोग की व्यवस्था कर दी। पार्वती इसी बीच में समस्त लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी भारी भार से पीड़ित होकर ससा लोकनाथ ब्रह्मा जी के पास गई और गंभीर वाणी में बोली, प्रभु, अब मुझसे इन लोगों को धारण करने वाली शक्ति नहीं रहेगी। मेरे ऊपर पाप कर्म करने वाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान हैं, अर्थ संपूर्ण जगत के धर्मों का विध्वंस करते हैं। पाप से मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्म परायण हो रहे हैं। इस संसार में अब थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। देव में सत्य सौस युक्त धर्म के ही बल से टिकी हुई थी। अधर्म परायण विश्व को धारण करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। यूँ कहकर पृथ्वी वहाँ अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता तथा माँ तपस्वी मुनि से सागर के उत्तर तट पर जगदीश्वर से विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने समस्त देवताओं और मुनिवरों से कहा, देवगण, आप सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवारी देव जनार्दन से कहा, देव जगन्नाथ, पृथ्वी भारी भार से पीड़ित है। इस समय संसार में बहुत से दुर्दश राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। जरासंध, कंस, प्रलंब और धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगों को सता रहे हैं। अतः आप इस पृथ्वी का भार उठाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले अविनाशी भगवान ऋषिकेश ने कहा, देवताओं में मनुष्य लोक में भीतर यदुकुल अवतार लेकर पृथ्वी का भार हटाऊंगा। यह सुनकर सब देवता भगवान जनार्दन को नमस्कार करके अपने अपने लोक में जा उन परमेश्वर का ही चिंतन करने लगे। तत्पश्चात परमेश्वर ने श्री हरि ने भगवती माया से कहा, देवी, रसातल से हिरण्याक्ष के छह पुत्रों को ले आओ और कर्मश वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में स्थापित करो। 7वां गर्भ अनंत शेष नाग का अंश होगा। उसे भी खींचकर आप देवकी की सौत रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना। तदनंतर देवकी के 8वें गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा। आप नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में उत्पन्न होना। इसे इंद्र आदि देवता आपकी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा कहकर माँ पागा माया ने कर्म संन्यास के पुत्रों को ला कर देवकी के गर्भ में स्थापित किया। माँ बलि कंस ने पैदा होते ही उन बालकों को मार डाला। फिर भगवत प्रेरणा बस 7वां गर्भ अनंत के अंश से प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो माया देवी ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। गर्भ
का संकर्षण करने खींचने से उस बालक का जन्म हुआ, इसीलिए वह संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भादव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में शुभ लगन का उदय होने पर रोहिणी देवी ने भगवान संकर्षण को जन्म दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ में आए। 8वें गर्भ से युक्त देवकी को देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओं के मन में उल्लास छा रहा था। विमान पर बैठे हुए आकाश से ही देवकी देवी की स्तुति क्या करते थे। तदनंतर 10वां महीना आने पर श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय श्री हरि का अवतार हुआ। वसुदेव के पुत्र होने से सनातन भगवान वासुदेव कहलाए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगत में प्रभु की स्तुति करने लगे। जगन्नाथ, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। प्रभु, आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं कितना भाग्यवान हो। और आज धनीधर भगवान इस धरती के ऊपर मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपके इस अद्भुत ईश्वरीय रूप को देखकर महाबली एवं पापाशाही दानव सहन नहीं कर सकेंगे। वसुदेव जी के इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करने पर सनातन पुरुष भगवान पंच नाभ ने अपने चतुर्भुज रूप को तिरोहित कर लिया और मानव रूप धारण करके वे दोनों भुजाओं से ही शोभा पाने लगे। उन भवन में पहरा देने वाले जो मानव रहते थे वे सब भगवान की माया से मोहित और तमोगुण से आसादित हो सो गए। इसी समय मौका पाकर भगवान की आज्ञा अनुसार वसुदेव जी भगवान को गोद में ले तुरंत ही नगर से बाहर निकल गए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ वाणी बरसाने लगे। यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों फनों से भगवान के ऊपर छाया करके पीछे चलने लगे और उनके चरणों का स्पर्श होते ही नग द्वार के किवाड़ खुल के वहां के रक्षक नींद में बेसुर थे। तीव्र प्रवाह से बहने वाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेव जी के प्रवेश करने पर घट गई। उसमें घुटने तक ही जल रह गया। यमुना के पार हो वसुदेव जी ने उसके तट पर स्थित वज्र में प्रवेश किया। उधर नंद गोप की पत्नी गर्भ से गया को वज्र में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, किंतु यशोदा माया से मोहित एवं तमोगुण से आसादित हो गाड़ी नींद में सो गई थी। वसुदेव जी ने उनकी शय्या पर भगवान को सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वे मथुरा में चले आए। वहाँ पत्नी के हाथ में कन्या को देकर वे निश्चित हो गए कि शैया पर जाते ही वह कन्या बाल पाप से रोने लगी। बालक की आवाज़ सुनकर पहरेदार जाग उठे। उन्होंने कंस को देवकी के प्रसव होने का समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुंचा और बालिका को लेकर उसने एक पत्थर पर पटक दिया, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटने पर तुरंत ही आकाश में जा खड़ी हुई। वह कंस के सिर में लात मारकर ऊपर गई और 8 भुजा वाली देवकी के रूप में दर्शन दे उससे बोली, ओ मूर्ख, मुझे पत्थर पर पटकने से क्या हुआ? जो आपका वध करने वाले हैं उनका जन्म तो हो गया। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले हैं वे भगवान इस संसार में अवतार ले चुके हैं। वे आपके प्राण लेंगे। इतना कहकर देवी ने सहसा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को आलोक में कर दिया और वह देवताओं तथा गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए हिमालय पर्वत पर चली गई। देवी की बात सुनकर कंस का हृदय उद्विग्न हो उठा। उसने भय से पीड़ित हो पल्लव आदि दानव वीरों को बुलाकर कहा, वीरों, हम लोगों के भय से समस्त देवताओं ने सागर पर जाकर विष्णु से राक्षसों के संहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। उनकी बात सुनकर वे अविनाशी धनुधर यहाँ कई मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए। हट आज इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले आज सभी राक्षस जाओ और जिन बालकों में कुछ बल की अधिकता जान पड़े उन्हें बेक तक मार डालो। ऐसी आज्ञा देकर कंस ने
वसुदेव और देवकी को आश्वासन दे उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। तट पश्चात वसुदेव जी नंद के उत्तम वज्र में गए नंद राय जी ने उनका भलीभांति स्वागत सत्कार किया। वहां अपने पुत्रों को देखकर वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नंद रानी यशोदा से कहा, देवी रोहिणी के पेट से पैदा हुए मेरे इस पुत्र बलराम को भी आप अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। ये कंस के डर से यहाँ लाया गया है। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली नंद पत्नी बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य और दोनों पुत्रों को पाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पालन करने लगी। इस प्रकार नंद गोप के घर अपने दोनों पुत्रों को रखकर वसुदेव जी निश्चित हो गए और तुरंत ही मथुरापुरी को चले गए। तदनंतर वसुदेव जी की प्रेरणा से किसी शुभ दिन को गिरक जी नंद गोप के वज्र में गए वहाँ के निवासियों ने उनकी बड़ी आव भगत की। फिर उन्होंने गोकुल में वसुदेव के दोनों पुत्रों के विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण संस्कार कराए। बड़े बालक के नाम उन्होंने संकर्षण रोहिणी बलभद्र महाबल और राम आदि रखे तथा छोटे के श्रीधर की श्री कृष्ण अनंत जगतपति वासुदेव और श्री आदि नाम रखे लोगों में ये दोनों बालक क्रमश राम और कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर दिवशेष ग्रह ने पितरों और देवताओं का पूजन किया और स्वयं भी ग्वालों से पूजित होकर मथुरा में लौट आए। एक दिन की बात है, बालकों की हत्या करने वाली पूतना कंस के भेजने से रात में नंद के घर आई। उसने अपने स्तनों में विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के मुख से वह स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण उस राक्षसी को पहचान लिया और उसके स्तनों को खूब दबाकर उसे प्राणों सहित पीना आरंभ किया। अब तो वह मठ वाली राक्षसी छटपटाने लगी और उसके स्थान बंधन टूट गए। वह कांपते हुए गिरी और जोर से चिंगारते हुए मर गई। उसके शीतकार से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। उसे पृथ्वी पर पड़ी देख समस्त गोप ठहरा उठे। श्री कृष्ण को राक्षसी के विशाल पक्ष स्थल पर खेलते देख गोपगण उद्विग्न हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालकों को गोद में उठा लिया। उस समय नंद गोप ने पास आकर पुत्रों को अंक में ले लिया और राक्षस के भय से रक्षा करने के लिए गाय के गोबर से और बाल से बालक के मस्तक को झाड़ा। फिर भगवान के नाम लेकर श्री कृष्ण के सब अंगों का मार्जन किया। इसके बाद उसे भयानक राक्षसी को गौओं के वज्र से बाढ़ करके डरे हुए ग्वालों की सहायता से उसका दाह किया। एक दिन भगवान श्री किसी सकड़े के नीचे सोए हुए थे और दोनों पैर फेंक कर रो रहे थे। उनके पैर का धक्का लगने से सकड़ाई उलट गया। उस पर जो बर्तन बांधे रखे हुए थे वे सब टूट फूट गए। गोप और गोपियाँ इतने बड़े सकड़े को सहसा उलट कर गिरा देख बड़े विस्मय में पड़ी और ये क्या हो गया ऐसा कहते हुए संकेत हो उठी। उस समय विस्मित हुई यशोदा ने शीघ्र ही अपने बालक को गोद में उठा लिया। वे दोनों यदुवंशी बालक माता के स्तनपान से पुष्ट होकर थोड़े ही समय में बड़े हो गए और घुटनों तथा हाथों के बल से चलने लगे। उन दिनों एक मायावी राक्षस मुर्गे का रूप धारण किए वहाँ पृथ्वी पर विचरता रहता था। वह श्री कृष्ण को मारने की ताक में लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और एक ही तमाशे में उसका काम तमाम कर दिया। मार पड़ने पर वह पृथ्वी पर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षस स्वरूप को ही धारण किया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समूचे वज्र में विचरने लगे। वे गोपियों के यहाँ से माखन चुरा लिया करते थे। इसमें यशोदा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की कमर में रस्सी लपेट कर उन्हें उकल में बांध दिया और स्वयं गोगस बेचने चली गई। समस्त पृथ्वी की धारण करने वाले श्री कृष्ण उकल में बंधे उसे खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। गोविंद ने उकलंक टंक से उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उनके तने टूट गए और वे बड़े जोर से टड शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने की भारी आवाज से बड़े बूढ़े गोप वहाँ आ पहुँचे। यह घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदा जी भी बहुत डर गई और श्री कृष्ण के बंधन
खोलकर आश्चर्य मगन हो उन महात्मा को अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। माता ने जगदीश श्री कृष्ण के उदर को डाम मटाट रस्सी से बांध दिया। अर्थ सभी महापुरुषों ने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे दोनों यमला अर्जुन पक्ष भगवान के पार्षद हो गए। तब नंद आदि वृक्ष गोप वहाँ बड़े बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थान को चले गए। विशाल वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर उन्होंने स्थान बनाया। वह प्रदेश गौों और गोपियों के लिए बड़ाई रमणीय था। महाबली राम और श्री कृष्ण वहीं रहकर बढ़ने लगे। हाँ, वे बछड़ों के शराबों के साथ लेकर शराब बछड़े चराने लगे। बछड़ों के बीच श्री कृष्ण को देखकर बक नामक मान असुर वहां आया और वह बगले का रूप धारण कर उन्हें मारने का उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान वासुदेव ने खिलवाड़ में एक ठेला उठा लिया और उसके पंखों में दे मारा। ठेला लगते ही वह मानसुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तथा कुछ दिनों के बाद एक दिन बछड़े चराने वाले राम और श्री कृष्ण वन में किसी यज्ञ वृक्ष के साये में पल्ला बिछाकर सो गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, किंतु उन्हें छोटे देख बछड़ों और ग्वाल बालकों को छुड़ाकर स्वर्गलोक में चले गए। जागने पर जब उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालों को नहीं देखा तो वे कहाँ चले गए, इसका विचार किया। फिर ये जानकर कि ये सारी कठोर ब्रह्मा जी की हैं, उन सनातन प्रभु ने वैसे ही बालक और बछड़े बना लिए वही रंग और वही रूप, कुछ भी अंतर नहीं था। शाम को जब वे लौटकर बजरे में गए तो गौ और माताओं ने अपने अपने बछड़ों और बालकों को पाकर उनके साथ पूर्ववत बर्ताव किया। इस प्रकार एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तब प्रजापति ने उन बछड़ों और बालकों को पुनः ले जाकर भगवान को समर्पित किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रणाम करके भयभीत हो गए। कहा, नाथ, मैं इन बछड़ों का अपहरण करके आपका मान अपराध किया है। शरणागत वचल मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे ईश क्षमा कीजिए। यो कहकर पुण्य श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बछड़ों को उन्हें सौंपकर पुण्य अपने लोक में चले गए। मां तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान के उस बालक रूप को हृदय में धारण करके देवताओं के साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इसके बाद श्री कृष्ण बछड़ों के साथ नंद के गोकुल में चले गए। इसके कुछ दिनों के 50 यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ग्वालों के साथ लेकर यमुना के कुंड में गए। वहाँ बड़ा विशाल और बलवान नागराज कालिया रहता था। उसके 1000 फन थे, किंतु भगवान ने अपने एक ही पैर से उसके हजारों फनों को कुचल डाला और जब वह प्राण संकट में पड़ गया तो होश में आने पर उसने भगवान की शरण ली। उसका सारा विष तो निकल ही गया। शरण में आने पर भगवान ने उसकी रक्षा की। वह गरुड़ के भय से इस कुंड में आकर रहता था, इसीलिए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने शरण चिन्ह स्थापित करके उसको काली नदी के कुंड से निकाल दिया। उसने अपने स्त्री पुत्रों के साथ तुरंत ही उस कुंड को छोड़ दिया और भगवान गोविंद को नमस्कार करके अन्यत्र राह ली। उसके किनारे के जो वृक्ष काले के विष से दग्ध हो गए थे, वे श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही फलने फूलने लगे। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान ने कुमार अवस्था में पदार्पण किया। तब वे सर्वदेवमय प्रभु गौओं के सरवाई करने लगे। वे अपने समान अवस्था वाले गवालों को साथ ले मनोहर वृंदावन में बलराम जी के साथ विचरा करते थे। वहाँ एक अत्यंत भयानक असुर था जो अजगर सांप के रूप में रहा करता था। वह विशाल के डरते मेरु पर्वत के समीप भारी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वे ढेंकासुर के वन में गए जो ताड़ के वृक्षों से बहुत सघन प्रतीत होता था। उसके भीतर धेनुक नामक एक पर्वताकार दानव रहता था, जिसको परास्त करना बहुत ही कठिन था। वह सदा गधे के रूप में रहा करता था। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक दिया और एक ताड़ के वृक्ष से उसको मार डाला। फिर तो वन में वे गवाले खेलते फिरे। उस वन से निकलने पर वे तुरंत ही बांदी पर वट के पास आ गए और बलराम तथा श्री कृष्ण के साथ बालोचित खेल खेलने लगे। उस समय प्रलंब नामक राक्षस गोप का रूप धारण करके वहां आया और बलराम जी को अपनी
पीठ पर चढ़ा आकाश की ओर उड़े चलाता। बलराम जी ने उसे राक्षस समझकर बड़े रोष के साथ मुक्के से मस्तक पर मारा। उस प्राण से राक्षस का शरीर तिल मिला उठा और वह अपने वास्तविक रूप में आकर बड़े भयंकर स्वर में चित्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह खून से लटपट हो पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इसके बाद एक दिन संध्या काल में अरिष्ट नामक दैत्य बैल का आकार धारण किए वज्र में आया और श्री कृष्ण को मारने के लिए बड़े जोर से गर्जना करने लगा। उसे देख समस्त लोग भय से पीड़ित हो इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण ने उस भयंकर दैत्य को आया देख एक टाट का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सिंगों के बीच देव मारा। उसके सिंग टूट गए और मस्तक फट गया। वह रक्त वमन करता हुआ बड़े वेग से गिरा और जोर से चित्कार करके मर गया। इस तरह उस महाकाय दैत्य को मारकर भगवान ने ग्वाल बालकों को बुलाया और फिर सब लोग वहीं निवास करने लगे। तरंतु कुछ दिनों के बाद केसी नामक महान असुर घोड़े का रूप धारण किए वज्र में आया। वह भी श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से चला था। गौवों के रमणीय वज्र में पहुंचकर वह जोर से हिनाने लगा। उसकी आवाज तीनों लोगों में गूंज उठी। देवना भयभीत हो गए। उन्हें प्रलय काल का संदेह होने लगा। वज्र के रहने वाले समस्त गोप अचेत हो गए। गोपियां भी व्याकुल हो उठी। फिर होश में आने पर सब लोग चारों ओर भाग चले। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और बचाओ की रट लगाने लगी। भक्त वत्सल भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत। फिर उन्होंने तुरंत ही उस दैत्य के मस्तक पर एक मुक्का जड़ दिया। मार पड़ते ही दैत्य के सारे दांत गिर गए और आंखें बाहर निकल आई। वह बड़े जोर से चिल्लाने लगा। केसी सहसा पृथ्वी पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केसी को मारा गया देख आकाश में खड़े हुए देवता साधु कहने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शैशव काल में श्री हरि ने बड़े बलभिमानी दैत्यों का वध किया। वे बलराम जी के साथ वज्र में सदा प्रसन्न रहा करते थे। उन दिनों वृंदावन की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। फलों और फूलों के कारण उसकी बड़ी शोभा होती थी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ मूल्य की मधु टान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय शरद काल आने पर नंद आदि गोपों ने इंद्र की पूजा का महान उत्साह आरंभ किया, किंतु भगवान गोविंद ने इंद्र यज्ञ को बंद करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराकर इसे इंद्र को करा दी। इससे इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रातों बड़ी भारी वर्षा की। तब भगवान जनार्दन ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और गोपियों गौ की रक्षा के लिए उसे अनायासी सत्र की भांति धारण कर लिया। पर्वत की सैया के नीचे आकर गोप और गोपियां बड़े सुख में रहने लगी। मानो वे किसी महल के भीतर बैठी। यह देख शस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ उस वर्षा को बंद कराया और स्वयं वे नंद के वज्र में गए। वर्षा बंद होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस महापर्वत को प्याले की भांति यथास्थान रख दिया। नंद आदि बड़े बूढ़े गोविंद की शरणा करते हुए बहुत विस्मित हुए। इतने में इंद्र ने आकर भगवान मधुसूदन से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में उनकी स्तुति के पश्चात सब देवताओं के स्वामी इंद्र ने अमृत में जल से भगवान गोविंद का अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। उस समय बड़े बूढ़े गोपों और गोपियों ने भी इनका दर्शन किया था तथा इंद्र से सम्मानित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण नंद के रमणीय वज्र में रहकर गौवा और बछड़ों का पालन करने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।